क्रॉस इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऑफ द प्लेन, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखिए, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपको जो दिया हुआ है ये आपको एक समझिए कि रॉड है, दिस इज अ रॉड। रॉड को क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये आपका रॉड। आपसे पूछ रहा है एवरेज मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बताइए, फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा पार्ट में वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। अब आइए इस पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो हर चीज आपसे पूछा है एक एक करके इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करें कि ये है क्या। तो जब हम पढ़ाए थे तो मोशनल ईएमएफ टाइप कुछ कंसेप्ट हम बताए थे, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है ये, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आइए, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो समझिए कि ये एक रॉड है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है क्या, मैग्नेटिक फोर्स बताइए। तो याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स, इसको लिख देते हैं बी फोर्स, पी फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, क्यू v क्रॉस बी दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इस पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्यू v क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, ये अगर रॉड है इसमें बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मेटल है, मेटल प्लेट कुछ भी है, अगर ये मेटल है तो इसमें क्या होगा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या होगा, उस पर फोर्स किधर लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंसेप्ट। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, उसमें भी हम ये बहुत बार यूज करेंगे। दो ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के तौर पे, मैग्नेटिक फोर्स, दो ही फॉर्मूला बेसिक से हम हमेशा यूज करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो दो चीज के बराबर होता है, BIL, बिल, ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, बिल के बराबर। और दूसरा Q, अगर चार्ज पे लग रहा है तो Q V क्रॉस B। बस आप यही दोनों वैल्यू याद रखेंगे। इसको भी अगर आप याद रखें तो I BL क्रॉस B। तो दो फोर्स आप हमेशा याद रखेंगे। ये आपका समझिए कि समरी हो गया ये पूरा चैप्टर का, और डायरेक्शन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इस वाले में इसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं, कि मोशन से जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लिया है, एग्जैक्टली पोटेंशियल भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम इसके पहले जो वाले लेक्चर में हम करवाए थे तो वो हम बिल पे करवाए थे, BIL। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई करंट होता है, और एल क्या होता है, उसका लेंथ होता है। तो ये हम पहले करवा चुके हैं। और इसका अगर वेक्टर, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछे तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या है, बिल का I DL क्रॉस B, और इसका क्या है वेक्टर फॉर्म, Q V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर ये मेटल है तो इसमें बहुत सारा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अब उस पर देखते हैं कि फोर्स किधर लगता है। तो ध्यान से देखिए, हर बार हम पाम रूल यूज करते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट एक ही चीज से आप पूरा चैप्टर, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को पाम रूल से ही आप निकाल सकते हैं फोर्स का वैल्यू। तो जिधर डायरेक्शन हो वेलोसिटी, ये इस बार डायरेक्शन वेलोसिटी का था, और इस बार यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो डीएल का होता है, वो हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे v डायरेक्टेड है, वेलोसिटी क्रॉस का मतलब ये पाम जो होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और ये जो थंब होता है वो फोर्स पे। तो v
क्रॉस बी तो ऊपर लगेगा, तो ऊपर फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, तो V क्रॉस B थंब का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। V is the direction of velocity and this palm is the direction of magnetic field, and that's why this thumb is the direction of force, magnetic force। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो इधर। तो इधर सारा पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे ऐसे इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे अगर इधर फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, तो एग्जैक्टली नीचे फोर्स जो लगेगा वो नेगेटिव चार्ज पे लगेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इस टाइप से आपको एक सेल दिखेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, तो इस टाइप से एक सेल बन जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक, और ये मोशन के थ्रू ये ईएमएफ जनरेट होता है, इसीलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, मोशनल ईएमएफ। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ क्रिएट हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना, ये आपका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बना तो एक ईएमएफ जनरेट हुआ, एक सेल जनरेट हुआ, इसी सेल का नाम का हम क्या देते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ भी यही है, और वो एक ही क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वहां से आपको पता है V और B के बीच में तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ये क्रॉस जो है प्लेन के इनवर्ड है, इनवर्ड हम पहले लिख दिए, इनवर्ड ऑफ द प्लेन के क्या है, इनवर्ड, मतलब ये जो प्लेन है इसके अंदर वाले पार्ट, और अगर डॉट होता तो बाहर वाला पार्ट। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पहला पार्ट पूछा है आपसे सिंपली क्या, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो क्या हो जाएगा, सिंपली Q को Q रखेंगे, V और B के बीच में एंगल क्या है, V क्रॉस B, तो V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो V इंटू B साइन 90, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QVB। ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, V क्रॉस B, और V क्रॉस B दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स एवरेज मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली इसको लिखेंगे B एवरेज, एवरेज का साइन ये है, तो B एवरेज का वैल्यू क्या आ गया, Q V क्रॉस B, तो यहां से आपका आ जाएगा Q V और B के बीच में एंगल V इंटू B साइन 90, तो यहां से आपका आ जाएगा Q V एंड B, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पार्ट आपसे ईएमएफ पूछ दिया है, पोटेंशियल पूछा है, तो आप कुछ नहीं है, तो ध्यान से देखिए V E डॉट dl विथ नेगेटिव साइन, आप ऐसा समझिए कि इसके बीच का पोटेंशियल अगर आपको किसी का भी निकालना है तो E डॉट dl दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, और अगर ये dl कांस्टेंट हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो dl क्या हो जाता है, L के बराबर हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल दोनों के बीच में, इस टाइप से। तो आप ध्यान से देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन अब सिंपल हो गया कि ये जो है अब ऐसा बन जाएगा, इधर लंबा वाला, इधर पॉजिटिव टर्मिनल,
एग्जैक्टली दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव। कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सा हो जाएगा ई डॉट एल, जो कि इसका लेंथ है एल, इसको एल ले लेते हैं, ई डॉट एल दैट इज इक्वल टू वी। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता चल जाएगा तो उसको डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसका लेंथ है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फोर्स आपको पता है, फोर्स जब आपको पता है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका हो जाएगा, जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम लेके आए हैं, क्या आया है मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स का वैल्यू यू विल गेट क्यू वी बी। अब फोर्स, कोई भी फोर्स बराबर किसका हो जाता है, सिंपल सा बात है, फोर्स जब चार्ज वाला हो तो एक तो एम ए के बराबर होता है, दूसरा क्या होता है क्यू ई के बराबर। तो ये बराबर हो गया आपस में, तो क्यू ई दैट इज इक्वल टू वी पी, तो यहां से क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको सिंपली दिख जाएगा वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी इंटू वी, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, जो कि आपका सेकेंड पार्ट में पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इनसाइड द वायर, तो वो कितना हो जाएगा v इंटू बी। v क्या है, वेलोसिटी है जिस वजह से ये घूम रहा है, और b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका सिंपली आ गया v इन एंड b, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड दैट इज इक्वल टू v इंटू बी। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में डायरेक्ट रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है। तो ये क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आपसे रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, डायरेक्ट। तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता चल गया है, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एल से, एल से, तो ये आपका क्या हो जाता है V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वी बी, और L से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल। तो इसको सिंपली L से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा पोटेंशियल। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज मोशनल EMF, दीज द, ये जो आपका रॉड है इसके बीच में अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा E इंटू एल दैट इज इक्वल टू V। अब E का भी वैल्यू आपको पता है क्या है, Q इंटू V इंटू बी, V इन L दैट इज V। V क्या है आपका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल भी आपका आ गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट को प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, find the net magnitude of magnetic field, find the net magnitude of magnetic force। अब उसका नेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछा है। तो आपको कुछ इस टाइप से गिवन है मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन आपको के, और वो भी पॉजिटिव के, मतलब कि डॉट, कुछ भी इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा डॉट। डॉट इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां से आपको क्लियर दिख गया। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब है आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, तो इस प्लेन के आउटवर्ड है, ये आपको क्लियर दिख गया मैग्नेटिक फील्ड।
आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। अब x क्या है, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन तो आपको पॉजिटिव k में है, जो कि आपको दिख गया आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि डॉट है, ये आपको समझ में आ गया, डॉट है। अब आपसे क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू बी नोट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू के डैश, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, और ये बोला है कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, ये मतलब AB जो है x एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका x एक्सिस है, एग्जैक्टली दिस इज y एक्सिस। तो ये दोनों के पैरेलल है। आप इसको ऑरिजिन भी समझ सकते हैं, उससे आपको ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो अगर हम ऑरिजिन ले लें तो ये प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा, लेकिन हम अगर ऑरिजिन ना लें उसके बाद हम इसका क्या निकालें, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम हमेशा यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू BIL। तो वही फिर यूज करेंगे। इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो सिंपल सा बात है, आई करंट मूव कर रहा है, इसका लेंथ L है, और करंट इसमें जो मूव कर रहा है वो आई करंट मूव कर रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फोर्स, इसमें आप बताइए। अब नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आई DL क्रॉस B, अब ऐसे करके हम सारा का निकाल लेते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया है कि x एक्सिस के पैरेलल, अब इसको कुछ ले लीजिए, ये हमेशा x पे डिपेंड कर रहा है, तो x का वैल्यू आप ले लीजिए कुछ भी। x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही x कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम ले लेते हैं कुछ स्मॉल है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y, और वैसे भी y कोऑर्डिनेट पे ये डिपेंड करने रहा है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट। आपको क्या चाहिए, DL क्रॉस B। अब ऐसे निकालेंगे, AB के लिए निकालेंगे, फिर BC के लिए निकालेंगे, फिर CD के लिए निकालेंगे, लास्ट में DA के लिए निकालेंगे। तो सारे पार्ट का एक एक बार करेंगे। तो अगर हम AB का निकालें, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स V फोर्स ड्यू टू AB। अब AB की वजह से क्या हो जाएगा, I DL, लेंथ कितना है, लेंथ तो L है, DL क्रॉस R। अब DL और R के बीच में क्या एंगल है, तो जैसा कि DL इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अगर हम DL क्रॉस R क्रॉस B लिख लें तो यहाँ से आपका आ जाएगा DL और B के बीच में I DL B sin 90। तो DL क्या है, यहाँ पे लेंथ AB का क्या है, L है, तो I L B sin 90 का वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया IBL, एग्जैक्टली इसमें हम लिखेंगे। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, B नोट 1 प्लस एक्स। अब AB का किससे डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB का अगर आप निकालेंगे y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस ये हो जाएगा A, तो यहाँ पे x को लिखेंगे A बाय L, ये आ गया। तो B के जगह पे क्या लिख देंगे, B के जगह पे आपका ये हो जाएगा B नोट A बाय L, एग्जैक्टली। तो B नोट के जगह पे क्या लिख देंगे, I L, और B नोट के जगह पे B के जगह पे लिखेंगे B नोट 1 प्लस A बाय L। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, BC का निकालेंगे, तो BC का भी अगर हम निकालेंगे तो इसका भी लेंथ आपको L है, और इसका भी हम किससे डिस्टेंस देखते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा A प्लस L। तो ध्यान से देखिए, ये अभी हम निकाले किसके लिए, AB के लिए, फिर हम निकालते हैं एग्जैक्टली हम फिर निकालेंगे BC के लिए, यानी मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू
मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू BC। BC के लिए अगर हम निकालते हैं, अब ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, DL क्रॉस B। अब करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इधर जा रहा था तो V क्रॉस B इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, DL क्रॉस B, तो DL क्रॉस B करेंगे तो इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लगेगा फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली इधर जाएगा तो क्या लगेगा, ये नीचे की ओर लगेगा, इधर आएगा तो फिर वापस इधर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, BC के द्वारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे I DL क्रॉस B। अब DL और B में दोनों में पहले ही हम बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाता है I DL लेंथ L B साइन 90 का वैल्यू 1। तो वो हम फिर नहीं लिख रहे हैं, साइन 90 दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, B नोट 1 प्लस एक्स क्या है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस तो L प्लस A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L प्लस A बाय L। तो ये आपका इस बार मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ से आपका आ जाएगा किसके द्वारा, BC के थ्रू। तो BC के थ्रू हो जाएगा साइन 90 दैट इज 1 I L, और इसको लिखेंगे B नोट 1 प्लस L प्लस A बाय L। तो ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, हम फिर इसके थ्रू निकालेंगे तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नेट। तो 2 के थ्रू हम निकाल लिए, बाकी दोनों के अराउंड निकालेंगे। जब इसके अराउंड निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ता है हमेशा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। बाकी तो सिमिलर ही होगा, जो इससे यहाँ से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हो जाएगा। बस चेंज क्या होगा, एक्स यहाँ से अगर हम चेंज करें इसमें तो डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि क्या, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सारा चीज वही रहेगा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसलाइज कर देगा। अब कैंसलाइज करेगा तो ध्यान से देखिए AB, और अगर यही हम CD का निकालते हैं तो एक एक करके हम सबका निकाल ही देते हैं। देखिए सबका वैल्यू बस आप याद रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू किसके थ्रू है, दिस इज ड्यू टू BC। अब इसका क्या है, AB के थ्रू, आप ये याद रखिएगा। ये आया फोर्स किसके थ्रू, AB। अब ऐसे ही हम निकालेंगे CD के लिए भी, और एग्जैक्टली फिर निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स ड्यू टू CD के अलाउंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I DL क्रॉस B साइन 90। तो यहां से आपका आ जाएगा I DL क्या हो जाएगा L साइन 90 1। अब B नोट, अब मैग्नेटिक फील्ड किसके केस में, अब CD के केस में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वही होगा जो इसके केस में था। क्या हो जाएगा, B नोट 1 प्लस A बाय L। लेकिन इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इस फोर्स को कुछ भी दे तो एक दूसरे के अपोजिट सेंस में फोर्स है, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसलाइज कर देगा। अब ध्यान से देखते हैं, तो अब किसके द्वारा, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब हम एक और फोर्स बचा है, उसके अराउंड भी हम निकाल ही लेते हैं। तो अब क्या बचा, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD या DA। तो B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू DA।
अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी वही हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी, तो इसमें भी आपका वही हो जाएगा, डीएल और बी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो आई डीएल के जगह पे एल बी साइन 90। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सिर्फ ये रह जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसके केस में ज्यादा होगा, x प्लस एल था, और इसके केस में सिर्फ a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i साइन 90 तो 1 l, और इसके केस में क्या हो जाएगा, b नोट, x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू इसके केस में क्या हो जाएगा, a बाय एल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, तो सारा एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है, तो ये देख रहे हैं, इसको ये बैलेंस करेगा, जिसके वजह से ए बी वाला जो होगा वो सी डी को कैंसलाइज कर लेगा। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसलाइज तो ये भी इसको कर रहा है, लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये क्या आपका आया, डी ए या ए डी, जो भी समझिए। तो ए बी वाला फोर्स जो है, ए बी वाला, वो सी डी को क्या कर लेगा, कैंसिलाइज कर लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन जब अलग अलग है तो एक इस डायरेक्शन को अगर आप ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को आई, तो दूसरे डायरेक्शन को माइनस आई लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ए बी जो है कैंसिलाइज कर रहा है सी डी, ए बी का ध्यान से देखिए वैल्यू वही है जो किसका है, सी डी का, दोनों को। तो ध्यान से देखिए, तो ए बी इसको कैंसिलाइज करेगा सी डी को, तो ए बी सी डी को कैंसिलाइज किया, एग्जैक्टली बीसी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, और आपसे क्या पूछा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको जो ही समझ लेगा ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो कैंसलाइज किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये वाला भी वही है, एग्जैक्टली ये वाला भी मैग्नीट्यूड वही है, आई डी एल बी नोट ए बाय एल, बी नोट ए प्लस एल, तो सारा चीज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कि I माइनस आई। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसमें माइनस साइन है। तो ये क्या होता है, आपस में कैंसिल करके जीरो कर लेता है। तो ए बी सी डी को क्या कर रहा है, यहाँ पे फुल्ली कैंसलाइज कर रहा है, तो कैंसिल कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा। अब ध्यान से देखिए, कैंसिल तो ये भी कर रहा है क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन ये पूरा मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, बीसी में का मैग्नीट्यूड ये है, एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो पूरा कैंसिलाइज नहीं कर पा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसीलिए पूरा कैंसिलाइज नहीं करेगा, सब्ट्रैक्ट तो करेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो सो नेट मैग्नेटिक फोर्स, पी फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू आई एल बी नोट। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस एल प्लस ए बाय एल माइनस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस ए बाय एल, -1 माइनस ए बाय एल। तो यहां से आपका आ जाएगा आई एल बी नोट, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से ए बाय एल जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ आपका बच जाएगा, सिंपल सा बात है, ए बाय एल के चला गया तो एल बाय एल बच जाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आई बी नोट एल। तो ये आपका आया क्या, नेट मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ए बाय एल दोनों में कॉमन था, बस एल बाय एल को 1 लिख सकते हैं, बाकी सारा टर्म आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया, नेट बी मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू, कैंसिलाइज कर लीजिएगा, एल एल बाय एल ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा सिंपली आई जो कि करंट इसमें मूव कर रहा है, बी नोट कांस्टेंट, और एल। तो ध्यान से देखिए, इसमें अगर नेट मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछे तो क्या आ रहा है, आई बी नोट एल। सो दिस इज द पार्टिकल हैविंग चार्ज आपको दे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम,
मास भी आपको दे दिया हुआ है, इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड, स्पीड भी आपको, वेलोसिटी भी आपको दे दिया है, इन द रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.1 टेस्ला। और एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दिया हुआ कि वेलोसिटी जो है इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये बहुत कमाल का चीज़ है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे, हालांकि पहले वो हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कि ये अगर टर्म आपको नहीं देता कि वेलोसिटी जो है उस फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब ये सर्कल नहीं बनता। अगर सिंपल सा बात है कि किसी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अगर वो सर्कल बन रहा है तो सर्कल तभी बनेगा जब वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा समझिए कि इसका सर्कल है। क्यों सर्कल है? क्योंकि वेलोसिटी जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी मूव करेगा, पार्टिकल है, समझिए इधर मूव कर रहा है, तो वो हमेशा उस फील्ड के क्या होगा, फील्ड जो है, वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि डॉट डॉट दे दीजिए, एक क्रॉस भी दे दीजिए, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जिधर वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा है। और क्या पूछ रहा है आपसे? रेडियस पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्यू चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी भी आपको दे दिया हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपली अब ध्यान से देखिए, इधर अगर गया तो इसमें हम फोर्स कैसे निकालते हैं, Q इंटू वी क्रॉस पी। तो अगर हम क्रॉस लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, तो वी पाम रूल हमेशा हम यूज करेंगे, पाम रूल। तो जब यूज करेंगे V क्रॉस B, तो यह इसमें जो डायरेक्शन आएगा हर बार इस पॉइंट पे अगर चेक करेंगे, जिस भी पॉइंट पे आप चेक करते हैं, तो सिंपल सा बात है, V इधर तो V क्रॉस B, तो इधर सेंटर की तरफ। तो इस पे क्या आ रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इधर 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 यानी सेंटर की तरफ फोर्स जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका वैल्यू क्या होता है, तो जैसा कि ये हम पहले भी बता चुके हैं, mv²/r। m वहाँ पे मास होता है, v वेलोसिटी होता है, और r उसका रेडियस होता है। तो जब भी आप निकालिएगा तो फोर्स आपको किधर लगेगा, तो v क्रॉस b सेंटर की तरफ, v क्रॉस b सेंटर की तरफ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू। अब यहाँ से भी फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक सेंटर की तरफ लग रहा है, एक अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तब भी ये सर्कल है। यानी कि सिंपल सा बात है कि बैलेंस फोर्स होगा तभी तो सर्कल होगा, और अगर ये बैलेंस फोर्स नहीं हुआ तो ये सर्कल नहीं बनेगा, कुछ और शेप बन जाएगा, हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। उसका वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, ये आपका आ गया बी फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज Q V क्रॉस B। तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है। वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो यहां से आपका आ जाएगा V क्रॉस B
साइन 90, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू वी बी। तो ये आपस में बराबर है, तो जैसा कि यहाँ से आपको दिख गया, बस वैल्यू सबका लिख लीजिए। सी चार्ज क्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम। मास आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻10 ग्राम। और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यानी बी बराबर आपको दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। और आपसे रेडियस भी पूछ रहा है और टाइम पीरियड भी पूछ रहा है, तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं। तो कंसेप्ट समझिए, ताकि आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या किया, हम सर्कल बनाए, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा वो क्या हो गया, सिंपल सा बात है कि यहाँ से एक क्यू चार्ज है जो कि इधर जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आया प्लस क्यू चार्ज, इधर यहाँ पे फिर आया क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपका आया प्लस क्यू चार्ज। तो इधर से जो फोर्स लगता है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका, परपेंडिकुलर था, तभी ये सर्किल बना है, याद रखिएगा, वरना इसका स्ट्रक्चर कुछ और भी बन सकता था। तो यहाँ से सिंपली है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो V Q इंटू V क्रॉस B, ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका हो जाता है V क्रॉस B, यहाँ से आ जाएगा Q इंटू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो V इंटू B साइन 90, ये आपका हो जाएगा B फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, mv²/r, ये कौन सा है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। उसका वैल्यू क्या आ गया, साइन 91, तो यहाँ q v इंटू बी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक ही अननोन, हमको क्या चाहिए था, रेडियस, हमको चाहिए रेडियस और टाइम पीरियड। पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, फिर टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो रेडियस यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या, रेडियस इधर आया तो mv²/qvb, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v से b कैंसिल, तो यहाँ से mv/qb। तो रेडियस का वैल्यू आप हमेशा आप याद रखेंगे mv/qb। अब रेडियस आपका आ गया। अब रेडियस का वैल्यू हमेशा आप याद रखेंगे जब फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, सो रेडियस इज इक्वल टू mv/q। ये आपका आ गया। अब पूछा है सेकेंड पार्ट में आपसे टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखिए, एक सर्कल में इसको घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो 2πr ये डिस्टेंस है। सपोज दैट 2πr, अब इसका टाइम पीरियड को हम अगर t ले लें तो सिंपल सा बात है, इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता है। तो ध्यान से देखिए 2πr इतना क्या है, इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाता है, तो v का वैल्यू आप रख लीजिए, v का वैल्यू r के टर्म में आप लिख लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली टाइम पीरियड v आ जाएगा। तो v का वैल्यू बस वहां से हम अगर रखें तो क्या आ जाएगा, 2πr,
और यहाँ v अगर रखें तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू पी आर डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा सिंपली वैल्यू टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का r से r आ गया तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पाई और m ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा QB। सो टाइम पीरियड का वैल्यू आपका आ गया ये। तो अब जब भी रहे आपको हर चीज इसमें पता है, चार्ज पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, बस पुट कर लीजिए। पुट ऑन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर्कुलेट इन ए पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका क्वेश्चन इजी है और ये भी आप पे, ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको रेडियस पे ही है और लास्ट में आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब 1 बाय टाइम पीरियड उसी कहते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो होपफुली ये जो पिछला कंसेप्ट बताया उस पर बेस्ट ये प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि R बराबर क्या होता है mb बाय QB। mb को क्या लिख सकते हैं √2 KE काइनेटिक एनर्जी इंटू √KEM बाय QB। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या है रेडियस आपको दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं KEM √2 KEM। अब आपको R बराबर mb बाई QB B। तो होपफुली दिस इज द कंसेप्ट। अब आपको R भी पता है, काइनेटिक एनर्जी भी पता है और होपफुली इलेक्ट्रॉन का आपको मास भी पता है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही अननोन यहां से बच जाएगा B मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, बस सारा कंसेप्ट इसमें आप लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन है तो ये जो है फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए था। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इन द सेंस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 मास। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। यानी हर चीज आपको पता है। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब एक ही अननोन है B और रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.1 मीटर। तो यहाँ से बस एक ही अननोन आपको बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाकी हर चीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद करना था। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जबकि हाँ एक क्वेश्चन है प्रोटॉन है और एक पूछा है अल्फा पार्टिकल। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान था, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपसे क्या पूछा है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी हम बताए थे 2 पाई m बाय QB। ये आपका हो जाता है सिंपली क्या टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड आपको ये होता है और आपको क्या चाहिए 1 बाय टाइम पीरियड। रेवोल्यूशन पर सेकेंड को कहते हैं 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड इसको क्या कहते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सिंपल सा बात है, टाइम पीरियड का वैल्यू ये होता है। तो सब चीज पता है, मास भी पता है, चार्ज भी पता है और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से आएगा उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका क्या आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और उसको क्या कर लेंगे उल्टा कर देंगे अपोजिट, क्योंकि आपसे क्या पूछा 1/t पूछा है, t नहीं पूछा है। t का वैल्यू ये है
तो यहाँ से बी निकल जाएगा। बी का वैल्यू आपसे प्रॉब्लम में कह रहा है, ए प्रोटोन डिस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर in a magnetic field of strength, in a magnetic field, और इसका स्ट्रेंथ क्या है 0.1 टेस्ला। what would be the radius of circle describes an alpha particle moving with same speed, same magnetic field। तो ये क्वेश्चन काफी शानदार है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं। जैसा कि आर का वैल्यू अभी हम बताए थे mv/qb, बस इसमें आपको समझना था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। बस ये क्वेश्चन बेसिक है, अल्फा पार्टिकल पे बेस्ड है। इस पे अल्फा पार्टिकल पे हम बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी किए थे। अल्फा का मतलब आप समझ लीजिएगा कि इस पे इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मास 4 होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये हीलियम है, टोटल हीलियम है। वैसे हीलियम ये होता नहीं है, पर इसको आप हीलियम याद करने के लिए समझिएगा। तो इस पे क्या होता है, इस पे अगर चार्ज देखिएगा तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है। तो और मास क्या होता है इसका 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अल्फा इन द सेंस आप हमेशा याद रखिएगा हीलियम 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 4 इसका क्या होता है मास नंबर होता है। तो ध्यान से देखिए ये हो जाता है, इसी कहते हैं अल्फा पार्टिकल। याद रखने के लिए सबसे खूबसूरत सा तरीका। और आपसे क्या कह रहा है कि प्रोटॉन जो है, जो सर्कल में घूमता है, उसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.1 टेस्ला दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम स्पीड, यानी स्पीड सेम होगा, मूविंग विथ सेम स्पीड यानी स्पीड सेम होगा, एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, सेम स्पीड एज वेल एज सेम मैग्नेटिक फील्ड। सो फाइंड द वैल्यू। तो जैसा कि प्रोटॉन है तो सिंपल सा बात है, उस पर चार्ज 1 होगा। तो आर का वैल्यू इस केस में फॉर प्रोटॉन लिख देते हैं प्रोटॉन, तो उसमें हो जाएगा m मास mv/q, चार्ज इसका जो भी होगा q और b में, और दोनों के लिए सेम है, वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम करेंगे रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल, तो इसके वजह से इसका जो मास होगा, क्योंकि इसका मास जो है 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी 4m हो जाएगा। वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सेम स्पीड है, एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नो चेंज। तो v पहले था, v पहले, अब मास 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि यह हीलियम का रेडियस आप इसको समझ सकते हैं याद रखने के लिए। ये अल्फा पार्टिकल है और यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज तो 2q हो जाएगा। पहले अगर q है तो चार्ज, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन होता है और इसका मास 4 AMU होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन है तो 2 टाइम्स इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सेम है, तो पहले भी बी था अब भी है। और आपको क्या कह रहा है कि आप इसका रेशियो बताइए, अब इसका क्या होगा, अब इसका रेडियस क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो दोनों का रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो आ जाएगा, पहला का 1 सेंटीमीटर था तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि यहाँ से r प्रोटॉन का वैल्यू सिर्फ mv/qb, एग्जैक्टली r अल्फा पार्टिकल का रेडियस हो जाएगा mv/, तो ध्यान से देखिए मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा 4 AMU, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास 4 टाइम्स। चार्ज अगर देखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2qb। अब दोनों का रेशियो अब निकाल लीजिएगा,
तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू, तो अगर रेशियो निकालिएगा तो ये कैंसिलाइज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाकी सारा कंटेंट सेम है तो क्या हो जाएगा 1:2। तो ध्यान से देखिए, प्रोटॉन का आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस आपका क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।